अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का जिसने मुझे अपना खादिम बनाया। और आज मैं शुक्रगुज़ार हूँ शालूम टीवी का, पास्टर सरफराज बहराम साहब का, जिन्होंने ये मौका फराहम किया। तो मैं आपके सामने आज एक कलीसिया के बारे में बयान करूँगा और इस कलीसिया का नाम है इफसुस की कलीसिया। मुकाशवा की किताब के दूसरे और तीसरे अबवाब में 7 कलीसियाओं का जिक्र है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुकाशवा की किताब का जो राइटर है, असल राइटर तो रूल कुदस है, लेकिन जिससे मुकाशवा की किताब लिखवाई गई वो है यूहन्ना रसूल। यूहन्ना रसूल वो हैं जिन्होंने यूहन्ना की इंजील तहरीर की, यूहन्ना के 3 खतूत और मुकाशवा की किताब। और ये खुदावंद यीशु मसीह के रिश्ते में कज़न भी थे और याकूब के भाई सलोमी और जब्दी का ये बेटा है। और ये वही यूहन्ना है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर भी उससे बात की और अपनी मुकद्दसा मरियम को उनके हवाले किया और कहा, देख तेरी माँ ये है। तो यूहन्ना का तारुफ मैंने करवाया। अब यूहन्ना कलाम सुनाने की पादाश में, यानी उसकी सज़ा के तौर पे कि वो मसीह की गवाही क्यों देता है, पैटमोस या उर्दू में पतमुस के जजीरे में कैद कर दिया गया। दरअसल हुआ ये कि सारे शागिर्द जो हैं वो शहीद हो गए, लेकिन सिर्फ एक यूहन्ना जो है वो शहीद नहीं हुआ। अगरचे उसे बार बार शहीद करने के लिए सब कुछ किया गया, लेकिन खुदा ने उसे ज़िंदा रखा। तो उनका ख्याल ये था रोमी हुकूमत का कि ये तो वैसे तो किसी तरह से शहीद होते नहीं, चलें इनको ऐसे जजीरे में भेज दें जहाँ ये भूख प्यास से मर जाएंगे। लेकिन खुदा ने उन्हें वहाँ ज़िंदा रखा। किस मकसद के लिए? मुकाशवा की किताब तहरीर करने के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना को दिखाई दिए और कहा, जो कुछ तू देखता है और सुनता है उसे लिख ले। चुनाचे उसने लिखना शुरू किया। और जब हम दूसरे बाब में पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना से, इफसुस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। दूसरे बाब की पहली आयत से 7वीं आयत तक इस कलीसिया का जिक्र हमें मिलता है। तो मैं तलावत करूंगा आपके सामने मुकाशवा दूसरा बाब उसकी पहली आयत। यहाँ लिखा है, इफसुस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने, यानी ख़त लिखवाने वाले ने अपना तारुफ करवाया कि इफसुस की कलीसिया को बता दे कि ये किसकी तरफ से ख़त भेजा जा रहा है। तो लेकिन इससे पहले कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का वो तारुफ बयान करूं जो खुदावंद यीशु मसीह की अपनी ज़बानी अभी मैंने आपके सामने तलावत की है, आइए ज़रा हम देखते हैं ये इफसुस का मतलब क्या है। इफसुस एक शहर था, पहले यूनानी बाद में रोमी, और एशेकोचिक जिसे एशिया माइनर कहते हैं वहाँ वाक़या था। और आज मौजूदा तुर्की जो है, इस मुल्क में अज़मीर सूबा में ये इलाका पाया जाता है डिफरेंट नाम से। और खुदावंद यीशु मसीह की वालिदा मुकद्दसा मरियम और यूहन्ना जब सलीब पर यीशु मसीह ने यूहन्ना के हवाले मुकद्दसा मरियम को हवाले किया, तो उसके कुछ अर्सा बाद, कलीसिया के क़याम के बाद, यूहन्ना इफसुस में ही मुंतकिल हुआ और वहीं पे उनकी तबाही डेथ हुई और मुकद्दसा मरियम भी वहीं वफ़ात पाई। तो ये मैंने थोड़ा सा तारफ़ आपका इफसुस का करवा दिया। अब जब कहा गया इफसुस की कलीसिया, तो याद रखें ये जो 7 कलीसियाएँ हैं ये शहरों के नाम से हैं। इफसुस एक शहर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रेस्बिटेरियन कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया, ब्रदरन, पेंटिकॉस्टल, नो। कलीसिया का मतलब है वो ग्रोह, वो जमात जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम और रसूलों के नमूने के मुताबिक कायम की गई है। और वैसे भी पहली सदी ईस्वी की तमाम कलीसियाएँ जो हैं वो रसूलों ने कायम की थी, और रसूलों ने की थी तो वो रसूलों की तालीम के मुताबिक थी, जो इमाल की किताब में और खतूत में है। तो आइए चलते हैं सबसे पहले वो तारुफ जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना यूहन्ना को करवाया और कहा कि इफसुस को ये कह दे। कहा
इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये कह दे। अब फरिश्ते के लिए जो लफ्ज़ है एंजल है, लेकिन असल ज़ुबान ग्रीक में जो वर्ड है उसका मतलब है मैसेंजर, पैगंबर। और पास्टर क्या होता है? पास्टर भी तो दरअसल मैसेंजर है, वो भी तो खुदा का पैगाम कलीसिया तक पहुंचाता है। तो गोया ये पैगाम दिया गया इस इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को, यानी पासवान को। और अब देखते हैं कि ये इफिसस में जो कलीसिया कायम कैसे हुई। अगर आप इमाल की किताब के 19वें 20वें बाब में देखें तो आपको मालूम होगा कि पौलुस रसूल ने अपने मिशनरी सफ़र के दौरान, तीसरा मिशनरी सफ़र था बाय द वे, तीसरे मिशनरी सफ़र के दौरान ये कलीसिया कायम की थी। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि यूहन्ना भी यही थे, और कलीसिया ये पौलुस ने कायम की थी तीसरे मिशनरी सफ़र के दौरान। और अब यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये कह दे, लिख दे, क्या कह दे कि वो जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। क्या खूबसूरत तारुफ है यीशु मसीह ने जो अपना करवाया। दरअसल ये तारुफ खुदावंद यीशु मसीह पहले बाब में भी करवा चुके हैं। यूहन्ना ने जब खुदावंद यीशु मसीह को देखा कि एक आदमजात सा एक शख्स है और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं और वो सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, तो पहले बाब की 20वीं आयत में इसकी तशरीह कर दी गई कि ये 7 जो सितारे हैं ये 7 कलीसियाएं हैं। तो ये जो 7 सितारे हैं और 7 चिरागदान है, इसके बारे में मुकाशफा पहले बाब की 20वीं आयत में वजाहत कर दी गई है। मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ लिखा है, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का भेद, वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं और 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। अब तारुफ ये करवाया कि वो जिसके हाथ में 7 कलीसियाओं के पासबान हैं। और मैंने आपको साथ बताता चलूँ कि 7 का अदद जो है ये कामलियत का अदद है। इसका मतलब पूरी दुनिया की जो कलीसियाएं हैं, जो मसीह का बदन है, जो बाइबल की तालीम के मुताबिक कायम की गई हैं, उनके पासबान यीशु मसीह के हाथ में है। खुदावंद ने उन्हें अपने हाथ में उठा रखा है। हालेलुया। और वो जो 7 चिरागदानों में फिरता है, इसका मतलब यह है कि वो दुनिया भर की तमाम कलीसियाओं की खबर रखता है, उनके दरमियान में रहता है। हालेलुया। तो वो हमें नहीं छोड़ता, हमारे साथ है। तो ये तारुफ है खुदावंद यीशु मसीह का। फिर आगे जाके खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलीसिया की तारीफ़ की और उसकी खूबियाँ बयान की। दूसरे बाब की 2 आयत और 6 आयत में इफिसस की कलीसिया की खूबियाँ। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मुझे मालूम है, आई नो दैट, मुझे मालूम है तेरे काम, तेरी मुशक्क़त, तेरा सब्र, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो झूठे रसूल हैं तूने उनको झूठा पाया और तूने उन्हें छोड़ दिया, और तू मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं है, और निकलियों की तालीम से भी तू नफरत रखता है। ये खूबियाँ थी इफिसस की कलीसिया में। तो आइए ज़रा, मैं तेज़ी से बोल गया हूँ, एक एक पे गौर कर लेते हैं। और ये खूबियाँ नाजरीन, अगर आप किसी कलीसिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये खूबियाँ आपकी कलीसिया में होनी चाहिए। जी, पहली बात, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे काम, मुशक्क़त, सब्र को जानता हूँ। तो हमें भी ये देखना है कि हमारे काम कैसे हैं। और काम से मुराद ये नहीं कि हमारी जो हम वर्क करते हैं या ड्यूटी करते हैं या जॉब, इसका मतलब ये है हम मसीह के लिए जो काम कर रहे हैं, रूहों को बचाने का काम, खिदमत गुजारी का काम। तो ये खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे काम को, दैट इज़ गुड, अच्छा काम है तुम कर रहे हो। क्या हमारी कलीसियाएं जो आप सुन रहे हैं, उनका काम खुदावंद यीशु मसीह को पसंद है? और उसके बाद मुशक्क़त, काम भी लेकिन मेहनत से, हाथ पे हाथ रख के नहीं। जो मेहनत से काम करता है वही सरफराज होता है। और मैं तुम्हारी मुशक्क़त से भी वाकिफ़ हूँ। और आप जानते ही हैं कि पौलुस रसूल किस कदर मुशक्क़त से, उसने मेहनत से कलीसियाएं कायम की थी। फिर सब्र, ये सब्र का वाक़या जिक्र यहाँ इसलिए आया है क्योंकि रोमी दौर में कलीसिया पर जुल्म ढाया जाता था और ये कलीसिया सब्र कर रही थी। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है, आई अप्रिशिएट, मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ कि तुम सब्र करते रहे हो। और एक और बात,
बदों को देख नहीं सकते। अच्छा, बहुत लोग जो हैं वो बदों को देखकर तो बदी के साथ समझौता कर लेते हैं, जो कि बाइबल की तालीम के मुताबिक गलत है। ये कलीसिया जो है बदों को देखकर लिखा है वो देख ही नहीं सकती। इसका मतलब है दैट चर्च नेवर कंप्रोमाइज्ड विद द रॉन्ग टीचिंग और रॉन्ग पीपल। तो बदों को देख नहीं सकती, इसका मतलब बर्दाश्त नहीं है। और हाँ, बदों को अगर दुरुस्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो बाज ही नहीं आते तो इमसाल की किताब 29वां बाब पहली आयत में लिखा है कि जो बार बार गुनाह करके बार बार तालीम पाकर भी गर्दनकशी करता है, नागहां बर्बाद कर दिया जाएगा। तो चलिए एक और खूबी, वो लोग जो अपने आप को रसूल कहते हैं और झूठे रसूल हैं, तुमने उन्हें झूठा पाया और छोड़ दिया। खुदा यीशु मसीह पहले ही कह चुके थे आसमान पे जाने से पहले कि आखिरी ज़माने में और मेरे जाने के बाद भेड़िए भी आएंगे और झूठे रसूल और झूठे नबी भी आएंगे। तो इफसुस की कलीसिया में भी आ चुके थे। तो ये तारीफ़ की यीशु मसीह ने कि तुमने उन्हें झूठा पाया और तुम बाखबर हो झूठों से। कलीसियाओं से मुखातिबों, खुसूसन पास्टर से अपनी कलीसिया में नज़र रखें, कोई गलत तालीमात तो नहीं फैल रही और झूठे रसूल तो नहीं उठ खड़े हुए। अब झूठे कैसे आप पहचानेंगे? यानी वो अपने आप को ईमानदार, रसूल, खादम, पैगंबर तो कहते हैं, लेकिन उनके जो काम है, उनकी जो तालीम है, उनका जो किरदार है, वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, वो झूठे रसूल हैं। और यीशु ने कहा उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। तो अभी तो मैं कलीसिया का तारफ़ ही करवा रहा हूँ कि यीशु ने क्या क्या खूबियाँ बयान की। कुछ और भी खूबियाँ कि तू मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मुबारक है वो जो मसीह की खातिर दुख उठाते हैं, क्योंकि वही आसूदा होंगे। और फिर एक और खूबी, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मुझे खुशी है कि तुम निकोलियों के कामों से नफरत रखते हो। ये निकोलियों कौन है? आपने इमाल की किताब के 6 बाब में 7 डीकनों का नाम पढ़ा होगा, जिनमें 2 मशहूर नाम हैं। एक तो है फिलिपुस और एक है इरखलाउस और एक है निकलाउस। तो ये जो निकलाउस है उसके बारे में कहा जाता है कि इसी शख्स ने कलीसिया में रहते हुए कुछ गलत तालीमात भी फैलाना शुरू कर दी और कहा कि चलें हम मसीही तो हैं ही, हम क्रिश्चियन हैं, हम बाइबल की तालीम को मानते हैं, चलें ये भी कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है। इन्हें आप समझ गए होंगे, शैतान को भी खुश कर लें और इंसान को भी के साथ साथ खुदा को भी खुश कर लें। तो यीशु मसीह ने तारीफ़ की कि तुम निकलियों की तालीम से नफ़रत करते हो। आज भी कलीसियाओं में ऐसा है, गलत तालीम पाई जाती है, हमें उनसे नफ़रत करनी है। सिखाने की हद तक उनसे आप मोहब्बत रखें, उन्हें सिखाने के लिए, लेकिन अगर वो ढीठ हैं तो छोड़ दें। मुझे याद है किसी किताब में मैंने पढ़ा, हाँ मुझे याद आ गया, ये डॉक्टर योंग चू अपनी किताब में लिखते हैं देयर शुड बी अ बैक डोर इन एवरी चर्च, कि अगर एक बुरा शख्स है उसको निकलता है उसको जाने दें, सारी मछलियों को गंदा करने की कोशिश ना करे वो। तो यीशु ने कहा आई एम हैप्पी दैट यू हेट। तो फिर हमें ये हेट करनी है उनसे और उनको छोड़ देना है जो गलत तालीमात फैलाते हैं। हेलो मेरे दोस्तों, बहनों, भाइयों, क्या आप जानते हैं कि आज मैंने पैगाम कहाँ से शुरू किया? मैंने शुरू किया है मुकाशवा की किताब 2 बाब उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक, जो इफसुस की कलीसिया का जिक्र है उसके बारे में बयान कर रहा था। पहले मैंने बयान किया यीशु मसीह का अपना तारुफ कि यीशु मसीह अपने आप को क्या कहता है कि मैं कौन हूँ, कौन है जो ये ख़त लिखवा रहा है। दूसरे नंबर पे ये खुदावंद यीशु मसीह ने इफसुस की कलीसिया के फरिश्ते को बयान करते हुए कहा कि इस कलीसिया में कौन कौन सी खूबियाँ हैं। लेकिन अफसोस ये है इतनी खूबियों के साथ शिकायत भी थी। हाँ, देखना चाहते हैं, यह है 2 बाब की 4थी आयत में एक शिकायत, और ये छोटी नहीं है। मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। पहली सी मोहब्बत, हस्बैंड वाइफ जैसे ही शादी होती है क्या प्यार होता है भाई, और लोग देखते हैं काश कि वो पहले दिनों का प्यार हमेशा कायम रहे, और लेकिन होता क्या है, होना नहीं चाहिए, आहिस्ता 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 मोहब्बत ठंडी पड़ जाती है। ये एक मिसाल मैंने दी। और इसी तरह कलीसिया में जब लोग आते हैं, निजात पाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, शुरू में
ज़बरदस्त खुदा से मोहब्बत नज़र आती है, आपस में भाइयों से मोहब्बत नज़र आती है, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मोहब्बत कम होती चली जाती है। और यही शिकायत थी खुदावंद यीशु मसीह को कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, ये मुझे तुझसे मोहब्बत है। यू हैव लेफ्ट द फर्स्ट लव। दोस्तों, ये मोहब्बत जो क्या है, मोहब्बत की 3 किस्में हैं, और भी होंगी लेकिन मैं 3 किस्में बयान करूंगा। एक तो है इलाही मोहब्बत, और वो ये मोहब्बत है जो खुदा ने हमसे की, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ऐसी मोहब्बत तो कोई कर ही नहीं सकता। दूसरी मोहब्बत है खुदा से मोहब्बत, और इसके 2 हिस्से हैं। हम खुदा से मोहब्बत कैसे करते हैं? पहला तो है कि बिल्कुल दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए, कि लोग देख के कहेंगे ये शख्स खुदा से बड़ी मोहब्बत करता है। लेकिन दूसरी बात वो है जो खुदा के कलाम में लिखी है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। इसका मतलब है 24/7 जिंदगी का एक एक लम्हा जो है वो खुदा की मोहब्बत में गुजरे। तो एक और मोहब्बत है जो है हमारी आपस की मोहब्बत, और इसके भी 2 हिस्से हैं। एक है ईमानदारों का गुनहगारों से मोहब्बत रखना, किस लिए? ताकि उनको मसीह के पास ले आए। और एक है ईमानदारों का आपस में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत और मेल जोल। इसके लिए तो लिखा है कि जमा होने से बाज ना हो। और पहली कलीसिया जो थी, जो यरूशलेम में कायम हुई रसूलों के ज़रिए पेंतिकोस्त के दिन, उसके बारे में देखना चाहिए तो इमाल की किताब के 2 बाब की 42वीं आयत से देखें कि उनके क्या मोहब्बत थी उनमें, कि वो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे और एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करते थे। तो आपस में बड़ी मोहब्बत रखो। पहला पतरस उसके 4 बाब की 8वीं आयत में लिखा है आपस में बड़ी मोहब्बत रखो। मुझे नहीं पता बड़ी का लेवल पतरस की नज़र में क्या है, लेकिन इसका मतलब यह है कि अनथक, अनलिमिटेड मोहब्बत रखो। तो ये खामी उनमें पाई गई कि तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। शायद खुदा से पहली मोहब्बत छोड़ दी, शायद आपस में पहली मोहब्बत छोड़ दी, शायद गुनहगारों से पहली मोहब्बत छोड़ दी। शुरू में तो जब हम निजात पाते हैं हमारी ख्वाहिश होती है वो भी निजात पाले, वो भी निजात पाले, फ़लाँ आंटी भी निजात पाले, फ़लाँ अंकल भी निजात पाले, फ़लाँ दोस्त भी निजात पाले। बड़ी मोहब्बत से उनके साथ जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम बैकवर्ड गियर लग जाता है, जिससे खुदा उनको शिकायत है। और इस कलीसिया को से ये शिकायत थी, और कहा कि मुझे तुझसे ये शिकायत है, और तू गौर करके तू कहां से गिरा है। इसका मतलब है उसका पहले जो मोहब्बत का लेवल है वो कहां था और अब वो लेवल कहां आ गया। तो गौर कर, देख तो सही तू कहां से गिरा है, वापस आ अपने इस लेवल पे। दोस्तों, आपको मालूम है कि पैदाइश की किताब में जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा की एक धीमी आवाज़ उन्होंने सुनी, ए आदम तू कहाँ है। क्या मतलब था इसका? क्या खुदा को मालूम नहीं था कहाँ है वो? उसे मालूम था। इसका मतलब था कि देख तू कहाँ था, किस म्यार से कहाँ गिर गया है, मेरी रुकावट से, मेरी मोहब्बत से तू गिर गया है और तूने अपने आप को पस्त कर लिया। और यहाँ भी तूने पहली से मोहब्बत छोड़ दिया, कहाँ गिर गया है। तो जब शिकायत की तो साथ ही खुदावंद यीशु मसीह ने एक नसीहत भी की। 2 बाब की 5वीं आयत, नसीहत यह है, ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है। ख्याल कर, इसका मतलब सोच। अपनी पुरानी, जब तू मसीह के पास आया था उस सारी तस्वीर को सामने ला। मैंने कई लोगों से सुना, वो कहते हैं पास्टर जी क्या बात थी, जब मैंने खुदावंद को कबूल किया है मैं ऐसे जाके बीमार पे हाथ रखता था, बीमार शिफा पाते थे। क्या बात थी जी, मैं इतनी बाइबल पढ़ता था और मैं दुआ बहुत करता था, कलीसिया में सरगर्म था। तो हुण की होया फिर? जिन्हों पंजाबी कहते हैं सप सूंघ गया। तो खुदा यहाँ लिखा है, ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है, अब क्या हो गया तुझे। और ख्याल करने का मतलब है सोच समझ के वापस आ, तौबा कर। और बल्कि लिखा भी है, तौबा कर, वापस आ। अब आप कहेंगे कि ये तो कलीसिया है, निजात याफ्ता है, वो लोग हैं इस कलीसिया में जिन्होंने तौबा की, निजात पाई, पानी का बपतिस्मा लिया, रुद्र से मामूर हुए, गैर ज़बानें बोलते हैं। पौलुस रसूल ने ये कलीसिया कायम की है। इफिसस में खुद ये जो यूहन्ना है ये भी इस कलीसिया का मेंबर है। तो कैसे ये कलीसिया को दोबारा तौबा की ज़रूरत पड़ गई? इसका मतलब है
ये एक मखसूस तौबा है। गुनहगारों की जो तौबा है दैट इज जस्ट फॉर वंस। क्या उसने गुनहगार ने कहना है, ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मैं गुनहगार हूँ, तू निजात देने वाला है, मेरे गुनाह मुआफ़ कर, मेरे सारे गुनाह, मेरे पैदा होने से लेकर अब तक के सारे गुनाह मुआफ़ कर। और यीशु मसीह के नाम से जब आप दुआ करते हैं, आपके गुनाह बख्शे जाते हैं, आपकी तौबा कबूल हो जाती है। तो फिर तो आपने तौबा कर ली। अब ईमानदारों से कहा गया तौबा कर, इसका मतलब है ईमानदारों को भी तौबा करनी है, लेकिन ये तौबा एक मखसूस तौबा है किसी खास स्पेसिफिक सिन के लिए। और इनका मखसूस गुनाह क्या है इस कलीसिया का? जी क्या था? ये अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ चुके थे। इस गुनाह से तौबा कर, इस मखसूस गुनाह से तौबा कर। दोस्तों बहनों भाइयों, अगर आप निजात याफ्ता हैं, निजात पाई है, खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है, आपके तमाम गुनाह माफ़ हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपसे कोई ख़ता हुई, उस मखसूस गुनाह की माफ़ी मांगें और कि खुदावंद से कहें, मेरे गुनाह तूने तमाम के गुनाह तमाम माफ़ किए हैं, ये गुनाह भी मुझसे सरजद हुआ, ये भी माफ़ कर दें। और वो जो लाखों करोड़ों गुनाह माफ़ कर देता है, आपके उस गुनाह को भी माफ़ कर देगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। खुदा मोहब्बत है, और फिर वो इसलिए तो वार्निंग देता है, नसीहत करता है कि तौबा कर, लेकिन साथ एक वार्निंग भी दी है। वार्निंग, वरना ए इफसस की कलीसिया अपनी मोहब्बत में वापस आ, तौबा कर, वरना के लिखा है, वरना मैं तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। और ये बात कही गई है कलीसिया को नहीं, कलीसिया के पासबान को। आप सुन रहे हैं? वरना मैं तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। ए सतारे, ए कलीसिया के पासबान, मैं चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। और चिरागदान से मुराद है कलीसिया का ग्रोह, असेंबली ऑफ गॉड, उसको हटा दूंगा। इसका मतलब मैं तेरा दायरा इख्तियार, तेरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जो मिनिस्ट्री है, उसको चेंज कर दूंगा। यानी मैं खादम तुझे तो कायम रखूंगा, लेकिन तेरा दायरा खिदमत चेंज कर दूंगा, इन लोगों को तुझे छोड़ के किसी और जगह ले जाऊंगा, अगर ये तौबा नहीं करेंगे। दोस्तों बहनों भाइयों, खुदा चाहता है आप में पहली सी मोहब्बत हो। जैसे मैंने शुरू में कहा, दूल्हा दुल्हन की मोहब्बत, वैसी मोहब्बत। और वैसे भी खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है और कलीसिया दुल्हन है। हमें ये दूल्हा दुल्हन की मोहब्बत हमेशा कायम रहनी चाहिए और अब तक कायम रहनी चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह के आने तक कायम रहना चाहिए। फिर लिखा है, अगर तू तौबा करे तो वंडरफुल, अगर नहीं तो सज़ा। और अगर तू तौबा करके तमाम हालात पे गालिब आ जाए, ए इफसस की कलीसिया के फरिश्ते, ए पैगंबर, अगर तू गालिब आ जाए और लोगों को वापस उसी म्यार पे ले आए, यानी वो तौबा करके बहाल हो जाएं और पहली सी मोहब्बत रखना शुरू करें, खुदा से भी, अपने पड़ोसी से भी, अपनी कलीसिया से भी और गुनहगार से भी मोहब्बत करके उनको मसीह के पास ले आए, तो वंडरफुल, तब मैं तुझे अजर दूंगा। 7वीं आयत पे हम पहुंच गए जी, 7वीं आयत में हम पहुंच गए हैं। लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। क्या खूबसूरत बात है, इनाम भी बड़ा प्यारा है। दोस्तों सुने, अगर आप गुनाह पे गालिब आ जाएं, कौन सा गुनाह? जो मखसूस गुनाह पाया जाता है जो इस कलीसिया में था, अगर आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और हो, अगर उस पे गालिब आ जाएं तो मैं गालिब आने वाले को उस जिंदगी के दरख्त में से दूंगा, खाने को दूंगा जो खुदा के फिरदौस में है। जिंदगी के दरख्त, कभी आपने जिंदगी के दरख्त का जिक्र सुना? ट्री ऑफ लाइफ, जी सुना होगा। पैदाइश की किताब में, पैदाइश की किताब के 3 बाब की 23वीं आयत में लिखा है कि जब आदम और हवा को बाग-ए-अदन से निकाल दिया गया तो फरिश्तों का पहरा लगा दिया गया ताकि वो उस राह की हिफाजत करें जो ज़िंदगी के दरख्त को जाता है, ताकि आदम जो गिर गया है गुनाह में कहीं वापस आकर ज़िंदगी के दरख्त में से ना खा ले। वहाँ तो निकाल दिया था उसे और ज़िंदगी के दरख्त की ममानियत कर दी गई थी, लेकिन यहाँ इफसस की कलीसिया से कहा गया, अगर तू गालिब आए तो उस ज़िंदगी के दरख्त में से खाने को दूंगा जिसको आदम के खाने से मना कर दिया गया था। आदम को जिस खाने से रोक दिया गया था, वो दरख्त जो जिंदगी का दरख्त है, द ट्री ऑफ लाइफ विच इज इन द पैराडाइज, उसमें से खाने को दूंगा। मतलब
ये है कौन सा खाना, अब्दी इत्मीनान, अब्दी सुकून, चेहरे पे मुस्कुराहट, चेहरे तमकनत, यस्सु अंदर, और फिर सुकून, इत्मीनान और तसल्ली आपके साथ रहेगी। तो फिर दोस्तों, अज़ीज़ों, बहनों, भाइयों, आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी 7 कलीसियाएँ हैं जिनका जिक्र हम आगे जाके बारी बारी देखेंगे, उन 7 कलीसियाओं में जो खूबियाँ हैं उनको आपने अपनाना है, और जो शिकायतें हैं उनको अपनी ज़िंदगी में से ख़त्म करना है, और जो वार्निंग है उस वार्निंग को अपने ऊपर लेना है, और जो अजर है उस अजर को हासिल करने के लिए तालीम पर अमल करना है। खुदा ने मौका दिया तो चंद दिन के बाद दूसरी कलीसिया स्मरना पे पैगाम दूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूँ? तो फिर आइए, सबसे पहले मैं दुआ करूँगा उन लोगों के लिए जो कलीसिया का हिस्सा ही नहीं है, जो कलीसिया ही नहीं है, जिन्होंने गुनाहों से तौबा ही नहीं की, निजात ही नहीं पाई। उनसे बात करना चाह रहा हूँ कि याद रखें, अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर से निजात हिंदा कबूल नहीं किया, तो आप बेशक किसी कलीसिया के मेंबर हों, एल्डर हों, डीकन हों, अहदेदार हों, आप कलीसिया के मेंबर ही नहीं हैं, मसीह के बदन का हिस्सा ही नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा, रैप्चर होगा, आप नीचे रह जाएंगे। तो फिर अभी मौका है, मेरे पीछे दुआ कीजिए और कहिए, ऐ प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, मैं गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह मुआफ़ कर, अपने खून से मेरे दिल को धो के पाक कर, मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा करूँ।